अभी मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अमित सिंह। मैं आपको बता दूं, लगातार ऑनलाइन हाजिरी को लेकर ये सारे शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत से लोग अन्य जिले से हैं, काफ़ी दूर से आना पड़ता है, कहीं रास्ते भी खराब है और समय से न पहुँच पाना। मैं आपको बता दूं, कल मैं न्यूज़ 18 में एक वीडियो देख रहा था। वहाँ के एक प्रधानाचार्य थे, वह लोकेशन अपना भेज रहे थे। उस लोकेशन पे हिंद महासागर का लोकेशन जा रहा था। आपको बता दूं, बहुत जगह ऐसे नेटवर्क का इशू है जहां लोकेशन बरोबर नहीं जा पाता। आपको बता दूं, तमाम तरीके के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो बात अपना रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो शिक्षक कर्मी हैं इनको राज्यकर्मी का भी दर्जा दिया जाए। आपको बता दूं, जिस तरीके से सारे उत्तर प्रदेश के लगभग 6 लाख जो शिक्षक हैं विरोध कर रहे हैं इस ऑनलाइन हाजिरी को लेकर। अब इनसे बातचीत करूंगा, ऑनलाइन हाजिरी देने में इनको क्या दिक्कत है, आखिर सारे शिक्षक अचानक इस सरकार की फैसला से विरोध में क्यों उतर गए। बहुत बहुत स्वागत है सर। अचानक विरोध आना क्या सारी बातें हैं? धन्यवाद आजाद जी। और विरोध, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग हाजिरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे लगभग अधिकांश विद्यालयों में, मैं तो कह रहा हूँ कि 99% अध्यापक हमारे समय से जाते हैं। 1-8% हर जगह अपवाद होता है। तो पहली चीज़ तो हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे हाथ में है। हम लोगों ने 2016 से लगातार अपनी मांगों को लेकर के बराबर धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर के प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी हमारी मांग, जो कि जायज़ है, उसको नहीं माना। तो अंत में ये हथियार हमारे हाथ में आया तो हम लोगों ने कहा कि हम इसको तब तक नहीं देंगे जब तक हमारी मांगें जो है मान नहीं ली जाती हैं। हम तो कह रहे हैं कि सरकार आज रात में घोषणा कर दे कि हमारी सारी जायज़ मांगों को मान लिया गया है। कल से 8 बजे आप कह रहे हैं, हम 7:30 बजे तक डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं। आप लोग काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहे हैं, तमाम ऐसी वीडियो वायरल हो रहे हैं। और अभी जस्ट मैं जिक्र किया एक लोकेशन की बात, मैंने उस टैबलेट में हिंद महासागर का दिखाने लगा। क्या बहुत जगह नेटवर्क का इशू आ रहा है कि सही चल रहा है? आपको हम ये बताएं कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमको टैबलेट मिला है, इसका रैम जो है वो 3 GB का है और ये 3G उसका नेटवर्क है। किसी भी कंडीशन में हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर एक साथ 6.5 लाख लोगों का अटेंडेंस आधे घंटे के अंदर जाना होगा तो ये बैठना इसका तय है। अभी भी चल नहीं रहा है प्रॉपर, कुछ ही ऐप उसमें आए हैं, अभी ठीक से चल नहीं रहा है। तो ये तो आधी अधूरी तैयारी के साथ, केवल मेरा जो मानना है, ये इस तरह की गतिविधि करके शिक्षकों को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति है। और इनका मुझे शासन प्रशासन का ये लग रहा है कि किसी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएं। आप खुद देख लीजिए कि अगर यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है तो 100 मीटर 50 मीटर में किसी प्राइवेट विद्यालय को मान्यता देने की क्या आवश्यकता है। और आज के समय में RT एक्ट के अंतर्गत हर ग्राम सभा में जितने विद्यालय होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा संख्या में है। तो आपको नवीन मान्यता देने की ज़रूरत क्या है, लेकिन आप दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे शिक्षकों की जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि अगर शिक्षक के घर मरनी करनी पड़ जाए, अपनी लड़की की शादी खोजना हो, शादी पड़ जाए, कोई भी कार्यक्रम अगर उनके घर पर होता है या किसी नात रिश्तेदारी की शादी में जाना पड़े तो उनके पास मेडिकल अवकाश के अलावा 14 CL तो झट भर में ख़त्म हो जाएगा, उनके पास कोई अवकाश नहीं है। और हम लोगों ने यही मांग किया कि 31 हमको CL दे दीजिए, 15 हाफ CL दीजिए, CL की व्यवस्था हमारी रहने दीजिए। कैशलेस चिकित्सा, इसकी बात मैं करूं, अभी 1 साल पहले बड़ा हंगामा मचा कि शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा दिया जा रहा है, लेकिन आपको हैरानी होगी भी हमारे कुछ शिक्षक साथी उसको लिए भी हैं। कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये उसका साल भर का EMI है। तो आप कैशलेस कहाँ रह गया वो? आप सबको दे रहे हैं आयुष्मान योजना के अंतर्गत, तमाम योजना के अंतर्गत, लेकिन हमारे शिक्षकों, आज भी हमारे शिक्षक या उसका परिवार का कोई भी बीमार हो जाता है, लाखों लाख अपने जेब से देना पड़ता है। तो ये सब विसंगतियां हैं। हमको भी छुट्टी चाहिए, हमको आप छुट्टी के नाम पर अभी जाड़े की छुट्टी के रूप में दे रहे हैं, वो भी हमारी गर्मी की छुट्टी काटे हैं और गर्मी में दे रहे हैं। और
गर्मी की छुट्टी हो चाहे जाड़े की छुट्टी हो, जब ज़रूरत हो ऑनलाइन मीटिंग करना, ऑनलाइन काम करना, और तमाम तरह से कभी ज़रूरत पड़ेगी ये मनाओ वो मनाओ, हम लोगों को विद्यालय आना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि एक राज्यकर्मी के रूप में किसी केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो, चाहे हमारे राज्य सरकार के अधीन जो शिक्षक हों, उनके तरीके से हमको भी छुट्टियां प्रदान करी जाएं। और हमारे अधिकार, पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा इतना लड़ाई लड़ी गई, अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार कह रही है कि हम एनपीएस नाम ही रखेंगे। एक जिद्दी है, आप 50% दिए देने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक जॉइंट फोरम की मीटिंग हुई थी 15 तारीख को, आप सब तैयार हैं, लेकिन आप उसका नाम नहीं बदलना चाह रहे हैं। तो ठीक बात है, लेकिन आप एक सही प्रारूप भेजिए शिक्षकों के बीच। हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है, हमको तो आप चोर साबित करने में 2 मिनट नहीं लगता है। अभी एक मीडिया ने बेईमान तक कह दिया, आज तक चैनल ने, हम लोगों ने उसकी पूरी भर्त्सना की, बायकाट किया। तो शिक्षक अपनी गरिमा को बनाए रखे हैं। और आप देख रहे हैं कि ग्रामीण अंचल के जो विद्यालय हैं, आज भी सुदूर ग्रामीण अंचल में रास्ते तक नहीं है। बारिश हो जाती है, आए दिन लोग गिरते भराते रहते हैं, हाथ पैर टूट रहा है। बिजली की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या किस तरह से मिल रही है, कोई न इन्वर्टर है न कुछ है। कैसे सर्वाइव 8 घंटे हमारे शिक्षक करते हैं वही जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि जैसे पहले होता था कि 10 से 4 विद्यालय साल भर चलता था, और अप्रैल से मई तक जो बीच में चलता था वो 7 से 12, वही व्यवस्था हमारी लागू कर दी जाए। कोई भी शिक्षक न लेट होगा न कोई एक्सक्यूज, और होगा तो उनका वेतन काटिए, हम तैयार हैं उसके लिए। कल एक महिला जो अध्यापिका थी, मैं उनसे बातचीत किया, उन्होंने बताया कि बड़ी दिक्कत होती है दूर से आने में। और क्योंकि अगर 10 किलोमीटर के दायरे में, अगर हमको जहां हमारा घर है उसके दायरे में अगर नौकरी मुझे मिल जाए, और सारे महिलाओं की ये मांग है, वो समय से पहुंच जाएंगी। ये आपको क्या लगता है, ये सही निर्णय गलत? आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसीलिए संयुक्त शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। इसमें सभी शिक्षक संगठन, सभी शिक्षक एक मंच पर हैं। अगर शिक्षक संगठन भी कहीं इधर उधर है, लेकिन शिक्षक एक मंच पर हैं। उनका यही है कि उसमें हमारी ये प्रमुख मांग है कि महिलाओं का स्थानांतरण 10 किलोमीटर के अंदर किया जाए, और पुरुष अध्यापकों का स्थानांतरण 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में किया जाए, जिससे वो बाइक से जा सकें। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि बेसिक शिक्षा भी विभाग ऐसा है जहां पदोन्नति के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 94 से कार्यरत हमारे जो यूपीएस के शिक्षक भाई हैं, उनका जूनियर का प्रमोशन अभी तक हेडमास्टर पर नहीं हुआ है। प्राथमिक में 2016 में प्रमोशन हुआ था, जून 2009 तक कार्यरत शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है। यही एक विभाग है, वो लेना सब कुछ चाहते हैं। क्या काम हम लोग नहीं करते हैं? जनगणना, मतगणना, कोई भी इस तरह का काम, दैवीय आपदा का काम, कुछ भी, एमडीएम ढोने से लेकर के सब्जी ढोने से लेकर के कोई ऐसा काम नहीं है। बाल गणना, कभी सर्वे करना, जो भी काम है शिक्षकों के ऊपर थोपा जाता है। हमारे मूल कार्य जो शिक्षक के रूप में है वही करवाएं। और जहाँ तक जांच की भी आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, ये डिजिटलाइजेशन तो सबसे पहला विभाग बेसिक है। मानव संपदा पोर्टल के अंतर्गत आज भी हमारे शिक्षक अवकाश जो लेते हैं उसी से लेते हैं। और इसके अलावा जिलाधिकारी को छोड़ करके जितने भी अधिकारी हमारे हैं, वो बड़े अधिकारियों को 5 विद्यालय, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब जो ब्लॉक के बीडीओ हैं, सबको विद्यालय चेक करने के लिए दिया गया है। और उनको मानव संपदा पोर्टल के हिसाब से चेक करना है। तो इतनी चेकिंग होती है। हम तो कहेंगे कि आप पत्रकार हैं, आप बेसिक शिक्षा विभाग से निकलवा लीजिए डेटा कि आप 1 महीने में जितने अधिकारियों द्वारा बेसिक शिक्षा में चेकिंग की गई, कितने अध्यापक हमारे अनुपस्थित पाए गए, मतलब बिना छुट्टी लिए। तो आपको पता चलेगा कि वो 0.25 से भी कम होगा। मतलब मैं तो एक डेटा बताऊँ, और भी कम होगा। मतलब अगर हमारा जौनपुर का बेसिक शिक्षा परिवार लगभग 17,000 शिक्षक हैं, अगर इसमें पूरे महीने में 150 शिक्षक अगर अनुपस्थित पाए जाते हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, तो ये तो बहुत कम है। आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो इतना नहीं मिलेगा। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं बेहद ही ईमानदार हैं, और न कहीं भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन अंगुली उठाने के लिए समाज में एक निगेटिविटी ये सेट करी गई है कि शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन सबको दिखाई देता है।
तो हमें लगता है कि जितना मेहनत आज के समाज में शिक्षक कर रहे हैं उतना कोई विभाग नहीं करता है। कहीं न कहीं वर्तमान सरकार की जो कुछ नेता हैं उनसे मैं भी बातचीत किया, वो कह रहे हैं कि यह जो ऑनलाइन आप लोगों की हाजिरी जो चल रही है, कह रहे हैं कि इससे उनको यह दिक्कत हो जाएगी कि कभी कभी रजिस्टर पे चढ़ा देते हैं और आते नहीं। इसमें कितनी बातों में सच्चाई है? बिल्कुल, हम आपकी बात इसीलिए मैंने कहा कि आप डेटा निकलवा लीजिए। जैसे हम अगर आज हमारे विद्यालय में कोई अधिकारी आ गया और हमने उनको अगर हमने उनको कह दिया कि आज ये अवकाश पर हैं और मानव संपदा पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, मानव संपदा पोर्टल पर एक आईडी डेवलप होती है, अगर हम लोग अवकाश पर हैं तो उसको हमको रेफरेंस नंबर देना होता है। अगर रेफरेंस नंबर नहीं है तो हम ऑलरेडी अनुपस्थित माने जाएंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप डेटा देख लीजिए ना कि जनपद में बीएसए चेक करते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी चेक करते हैं, एसडीएम चेक करते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट चेक करते हैं, कितने लोग ऐसे पाए गए हैं। वहीं आप आंकड़ा निकलवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज सारे शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, किस प्रकार का आप लोग इस्तीफा दिए? हम लोगों ने बहुत क्रमिक योजना चल रही है और 8 तारीख से ही हमने पूरे डिजिटलाइजेशन का विरोध किया है। हम लोगों ने डिजिटल बच्चों का अटेंडेंस हो, चाहे एमडीएम भरने का हो, चाहे शिक्षक उपस्थिति का हो, सभी चीज़ों का बहिष्कार किया है और आगे भी हमारा जारी रहेगा। हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, उसका आह्वान है कि अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई, 10 दिन का समय डीजी महोदय ने कल लिया है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 29 को विशाल एक धरना और प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम हम लोग वहाँ करेंगे डीजी महोदय के कार्यालय पर। तो हम लोगों का आंदोलन ये जारी रहेगा। 8 तारीख से हम लोग काली पट्टी बांध करके अपने विरोध को दर्ज कर रहे हैं। इस दौरान सभी लोगों ने विभिन्न चरणों में ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। 15 तारीख को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ज्ञापन का, जिसमें हजारों हजार शिक्षक कलेक्ट्रेट में जुटे हुए थे। वहाँ न कोई संघ था, न कोई संयुक्त मोर्चा था, सभी शिक्षक उस बैनर तले वहाँ आ करके विरोध दर्ज कराए थे। और इसी क्रम में 16 तारीख को संकुल की बैठक होती है सभी शिक्षकों की न्याय पंचायतवार। सभी शिक्षकों ने एक मत से इस बात को भी किया कि अब हम लोग 2 बजे के बाद किसी तरह की मीटिंग में प्रतिभाग नहीं करेंगे। और हमारे जितने शिक्षक संकुल भाई बहन हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग भी अपना काम शिक्षण गतिविधि के अलावा कोई भी कार्य नहीं करेंगे और हम सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपने के लिए तैयार हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ सिकरार और जनपद, हमारे जौनपुर जनपद में विभिन्न ब्लॉकों में, लगभग ब्लॉकों में हो चुका है और सिकरारा ब्लॉक में आज की डेट नियत की गई थी। तो आज हमारे सभी संकुल भाइयों ने जो भी 44-45 की संख्या में थे, आज सबने एक साथ इस्तीफा देने का काम यहाँ बीआरसी पर आकर के किया है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब यह मेरे साथ मौजूद थे जिला अध्यक्ष अमित सिंह। आपको सही बताना चाहता हूँ, एक अगर विधायक, एक सांसद एक बार चुना जाता है तो उसकी पेंशन लागू हो जाती है। ये जितने यहाँ शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी पुरानी पेंशन के लिए ये लगातार धरना दे रहे हैं। इनका कोई बातों को नहीं सुना जा रहा। और मैं आपको बता दूं, अभी एक विधायक और सांसद आप बन जाएंगे, जितनी सुविधा उन लोगों को मिलेगी, इन लोगों को उतनी सुविधा नहीं मिलेगी। कोई भी कार्यक्रम रहता है, किसी प्रकार का शासकीय कार्यक्रम रहता है, चाहे वोटिंग हो या जनगणना हो, कहीं भी हमेशा शिक्षकों के ऊपर थोप दिया जाता है। अभी इनका भी हक है कि इनको भी राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए और जो ओपीएस है बहाल किया जाए। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दे। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।